हाँ फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त और एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। और इस ब्रेनीवुड प्रोग्राम में अब आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें बताई, अब हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे और आज से हम जानेंगे बेसिक फंडामेंटल्स। आज इस वीडियो से इसके आगे के वीडियो तक जब हम जाएंगे तो हम जानेंगे मेथड्स, टेक्निक्स और बहुत सारी चीज़ें। चलिए आज देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास है ये एक अजीब सा फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ लिखा है MRSCIAS। बस ये है ब्रेन साइंस का या ब्रेनीवुड बीरबल का पहला सीक्रेट। वो फॉर्मूला जो आपको आपके ब्रेन की और ब्रेन का यूज पढ़ाई में करते वक्त उसकी फंक्शनेबिलिटी को थोड़ा बहुत समझाएगा, आपके बेसिक्स ठीक करेगा। चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। इसका नाम MRSCIAS इसलिए है क्योंकि MR मिस्टर SC मेरे फादर का नाम है, मिस्टर SC शर्मा, और IAS क्योंकि वो उस ग्रेड में थे तो उनके नाम से मैंने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया। और चलिए अब इसको पढ़ाई में कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे लेटर हिडन इनसाइड दिस फॉर्मूला, दीज आर लेटर्स जो कि कंटेन करते हैं, कैरी करते हैं ऐसे मीनिंग्स को जो आपकी पढ़ाई से, आपकी लाइफ से, आपके ब्रेन के यूसेज से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। चलिए करके देखते हैं। एम का मतलब होता है निमोनिक्स। आर का मतलब होता है रिडिक्यूलस थिंकिंग। S stands for sleep management. C stands for concentration. I stands for imagination. A stands for association. और S stands for science of positivity, science of learning, science of belief. यानी state of positivity, this is the last S. इस पूरे फॉर्मूला में जो बातें मैंने आपको बताई है, जब उन्हें अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज तक हमें पढ़ाई में प्रॉब्लम क्यों होती थी, तनाव क्यों होता था, स्ट्रेस क्यों होता था, मन क्यों नहीं लगता था। और इसी फॉर्मूले को जब हम मेथड्स अप्लाई करते हुए सीधा पढ़ाई में यूज़ करेंगे तो आप ये भी सीख जाएंगे कि अब पढ़ाई इंजॉयबल कैसे होने वाली है। अब ये आपकी पढ़ाई में 4 काम करेगा। पहला, आपका एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करेगा। जो परसेंटेज आपके अभी आ रहे हैं उससे ज़्यादा परसेंटेज आएंगे अगर आप पढ़ाई में ब्रेन साइंस या निमोनिक साइंस को यूज़ करना सीख जाएं। दूसरा, ये पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा, यानी आपको पढ़ाई में भी वैसा ही मज़ा आएगा जैसे आपको वीडियो गेम में या कार्टून में या आपकी फेवरेट चीज़ों में आता है। तीसरा, ये पढ़ाई में आपको जो मेमोरी आप बनाओगे, जो आप याद करोगे, उसे फास्ट याद करने में मदद करेगा, यानी आपकी मेमोरी को चैनलाइज और ट्रेन करेगा और आपकी मेमोरी की इफेक्टिवनेस बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो सिलेबस दूसरे बच्चे या आम आदमी 10 घंटे में कवर करता है, आप उसे 3 से 4 घंटे में, बल्कि उससे भी कम टाइम में कवर भी कर सकते हैं। कमाल की बात, इसका चौथा बेनिफिट वो है आपको ये परमानेंट रिटेंशन देगा, यानी जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन साइंस की हेल्प से आप, जो भी पढ़ाया कंटेंट ब्रेन साइंस की हेल्प से आप अपने ब्रेन में रखेंगे, वो उसके बाद हमेशा आपके ब्रेन में रहेगा, परमानेंट रहेगा और टाइम पे रिकलेक्ट हो जाएगा। इसका 5वां एक और हिडन बेनिफिट है, वो है लाइफ में सक्सेस सिर्फ पढ़ाई के कंटेंट को नहीं मिलती। सक्सेस में एक फैक्टर है कि ऐसे लोग भी सक्सेसफुल है लाइफ में जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और ऐसे लोग भी स्ट्रगलर है लाइफ में जो बहुत पढ़े लिखे हैं। यानी पढ़ाई में सक्सेस और सक्सेस में पढ़ाई का जो रोल है वो एक छोटा सा पार्ट है, एक रेशियो है। लाइफ में पढ़ाई में जो हम करते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो सक्सेस में एक स्टेपिंग स्टोन है, लेकिन पूरी तरह से सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर भी काम आते हैं, मल्टीपल स्किल्स भी काम आते हैं, लाइफ स्किल्स भी काम आती है, और बहुत तरह के हमें सक्सेस स्किल्स भी सीखने पड़ते हैं। यानी सफलता आपके स्किल्स को मिलती है जब नॉलेज आपके स्किल में बदलती है। पढ़ाई उसमें छोटा पार्ट है, पढ़ाई नॉलेज वाला पार्ट है, लेकिन ब्रेन साइंस आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसकी वजह से ये जो नॉलेज है ये लाइफ के इंपॉर्टेंट स्किल्स को आपके ब्रेन में परमानेंट करने में मदद करती है। और इस नॉलेज से आपको ये पता रहता है कौन सा स्किल लाइफ में किस टाइम सीख लेना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जब आप बड़े होते जाते हैं तो मल्टीपल इंटेलिजेंस और मल्टीपल क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट सक्सेस लाइफ स्किल्स का डेवलपमेंट भी होता है, जिसकी वजह से आप लाइफ में समय पर सफल बन पाते हैं, टाइम पर सक्सेसफुल हो पाते हैं। दोस्तों, सक्सेस इज नॉट इंपॉर्टेंट, सक्सेस ऑन टाइम इज इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई इंसान सफल होना चाहता है, वो चाहता है मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, मान लो उसकी यही सक्सेस है, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, लेकिन 99 ईयर के एज में उसके पास बहुत सारा पैसा आता है, तो किस काम का?
वो तभी काम करे जब वो सही एज में है। सही एज है 26 ईयर्स। 25 साल आप पढ़ाई करते, 26 साल में सफलता आ जानी चाहिए, तभी तो इतने साल दिए हैं। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, स्ट्रगल आ जाता है उसके बाद तो उल्टा, राइट। अगर आप मान लीजिए कोई आदमी बड़ी पोजीशन पे जाना चाहता है, लेकिन उसमें पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, वो जब वो बूढ़ा होता है, मरने वाला होता है, तब उसको वो पोजीशन मिलती है, तो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। सक्सेस ऑन टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, ये इंपॉर्टेंट है। पर इसके लिए ये सारी बातें ज़रूरी हैं, और ब्रेन साइंस आज के बाद आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा काम कर सकती है। इसका पहला प्रिंसिपल मैंने आपको बताया, चलिए इसको वन बाय वन सीखते हैं। सबसे पहला लेटर है यहाँ पर निमोनिक्स। आज हम निमोनिक्स के बारे में जानेंगे। क्या होता है निमोनिक्स? देखिए, मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ब्रेन साइंस जो है वो ब्रेन का एक विज्ञान है, और आपके ब्रेन में दो पार्ट है, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट ब्रेन साइंस और राइट ब्रेन साइंस अलग अलग भी सिखाई जाती है। इंडिया में 4 तरह का ब्रेन साइंस पॉपुलर है: लेफ्ट ब्रेन साइंस, राइट ब्रेन साइंस, मिड ब्रेन साइंस और बोथ ब्रेन साइंस। लेफ्ट ब्रेन साइंस वो होता है जिसमें आपके लॉजिकल ब्रेन का ट्रेनिंग होता है। उसकी ट्रेनिंग के जो फैक्टर्स हैं वो हैं मैथमेटिक्स, पजल्स, रिडल्स, IQ डेवलपमेंट, और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी चलते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है वैदिक मैथमेटिक्स, जिसमें मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज के अलावा भी ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज सिखाए जाते हैं, जिससे मैथमेटिक्स आसान लगने लगती है। और ये पॉपुलरली चलता है इंडिया में। ये साइंस जो है वैदिक मैथमेटिक्स, ये कई सारे स्कूल के अंदर भी कराया जाता है, और 11th 12th क्लास के कई सारे सिलेबस के अंदर शामिल भी किया गया है। लेकिन इसमें एक ही बात का डेवलपमेंट होता है, सिर्फ मैथमेटिक्स का। तो लाइफ में सब्जेक्ट तो केवल मैथमेटिक्स है नहीं, तो और क्या हो सकता है? लोग सीखते हैं राइट ब्रेन साइंस भी। राइट ब्रेन साइंस क्या होता है? राइट ब्रेन होता है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। तो इसका डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया में पॉपुलर साइंस है जो क्रिएटिविटी को डेवलप करता हो, जैसे कि कैलीग्राफी है, जैसे कि म्यूजिक है। और बच्चों के लिए एक साइंस बहुत पॉपुलर चल रहा है, वो है अबैकस। अबैकस में बच्चों को मैथमेटिक कैलकुलेशन को विजुअलाइज तरीके से सॉल्व करना सिखाते हैं। अबैकस सीम्स टू बी मैथमेटिक्स, बट इन रियल इट इज एक्चुअली एन एक्सरसाइज ऑफ क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन। ये अबैकस के टीचर जानते हैं, राइट। तो अबैकस अभी कहीं से अप्रूव नहीं है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता, एग्जाम स्कूल में नहीं होता, अबैकस का कोई एग्जाम कहीं नहीं होता। NCERT या CBSE में इसका एग्जाम नहीं होता, फिर भी पेरेंट्स सिखाते हैं क्योंकि एक स्किल डेवलप होती है, इससे अच्छी बात है, होना भी चाहिए। ऐसे ही एक बड़ा पॉपुलर नाम सुनने को मिलता है मिड ब्रेन। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर नाम से पता चल रहा है लेफ्ट और राइट के बीच का मिड ब्रेन, जिसमें बच्चों को मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस करना सिखाते हैं। पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेशन की बात होती है। मुझे उस पर ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि ये अलग रिसर्च का साइंस है, इस पर कुछ लोग ऐसा क्लेम करते हैं, बट ये भी चल रहा है, राइट। बट व्हाट इज़ बेस्ट, क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स केवल मैथ्स पे फायदा करेगा, अबैकस केवल विजुअलाइजेशन को ठीक करेगा, मिड ब्रेन मिस्टिकल एक्सपीरियंस कराएगा, लेकिन NCERT के सिलेबस में, आपके CBSE के सिलेबस में आपकी पढ़ाई में डायरेक्ट क्या हेल्प करेगा। और इन सब बातों का सीधा आपके पढ़ाई के उस सिलेबस से, जो कि बड़ा वास्ट सिलेबस है जिसका एग्जाम आपको देना है, उससे क्या कनेक्शन है। तो एक और पॉपुलर साइंस है, उसका नाम है बोथ ब्रेन साइंस, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन टुगेदर। इसी साइंस को पॉपुलरली निमोनिक्स कहा जाता है। इसका मतलब होता है साइंस ऑफ रिकलेक्शन, जिसमें आपका ब्रेन क्रिएटिवली लॉजिकल बन जाता है और लॉजिक और क्रिएटिविटी को एक साथ यूज करता है। घर में चीजें कौन सी खोती है जिन्हें रखने की जगह नहीं होती। अगर उनका एक लॉजिकल प्लेटफॉर्म आप बना दें क्रिएटिवली, तो वो चीजें खोती नहीं। जैसे चाबी मान लो बहुत खोती है आपकी, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। बाजार में एक और बड़ी सी एक वुडन की चाबी बनी हुई आती है, ताला आता है, वो घर पे लाके लगा दो, उसमें हुक्स होते हैं, वहां पे आगे से अपनी चाबियां लगा दो, तो क्रिएटिविटी और लॉजिक का कॉम्बिनेशन अब उस चाबी को खोने नहीं देगा। इसी तरह से पढ़ाई में भी इसको यूज किया जा सकता है। ये साइंस बहुत पुराना साइंस है। 13th सेंचुरी में ब्रूनो ने इस पर बुक लिख दी थी। जब आपका जो पॉपुलर सिलेबस है ये तो 19th सेंचुरी में आया है, 13th सेंचुरी में इस पर बुक लिख दी गई थी। और एक कमाल की बात बताऊं, ये साइंस भारत के ही वेदों से निकला है। वेदों के उपनिषद होते हैं, उपनिषद यानी वेदों के पार्ट होते हैं, जो वेदों की एक्सप्लेनेशन होती है या उनका सार होते हैं। तो उपनिषद में, एक छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि ऋषयो मंत्र दृष्टार है। ऋषियों ने मंत्रों को देखा। पुराने जमाने में वेद पढ़े जाते थे, वेदों को याद कर लिया जाता था, पर याद करते वक्त क्या करते थे? वो सिर्फ सुनते नहीं थे, सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उन्हें देखते भी थे। इसलिए ये सेंटेंस है, आप किसी भी संस्कृत के टीचर से पूछ लीजिएगा, ऋषियों मंत्र दृष्टार है। ऋषियों ने मंत्रों को देखा, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, देखा। लिखे तो बहुत बाद में गए, और जो चीज देखी जाती है वो जल्दी याद होती है। निमोनिक का मतलब यही है, यूजिंग द विजुअल मेमोरी टू मेमोराइज एनीथिंग,
राइट। और ये साइंस ऑफ रिकलेक्शन है, जल्दी याद आने का विज्ञान है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बताई आपको, महाभारत के बारे में बताया, आपको मैंने रामायण के बारे में बताया, और वेदों ने खुद ये कहा है कि ये साइंस भारत का ही साइंस है। तो ये निमोनिक साइंस वेदों से चला आ रहा है। उसके बाद में आपने देखा होगा, मैंने अभी भी आपको बताया, आप गूगल पे जाइएगा, निमोनिक सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड सो मैनी गुड सर्चेस, और आपको पता चलेगा कि कितना पुराना साइंस है। एनसीईआरटी के सिलेबस में बहुत इफेक्टिव है। और कमाल की बात यह है कि भारत के अंदर एक बीएड करते हैं टीचर, जब भी टीचर बनते हैं उनकी एजुकेशन साइकोलॉजी में निमोनिक के ही बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी में 2 चैप्टर हैं, एसोसिएशन, इमेजिनेशन। ये दोनों ही कंबाइन कर लिए जाए तो निमोनिक्स बन जाता है। यानी कि ये साइंस ऑलरेडी एक अप्रूव्ड साइंस है। यूनेस्को की ऑफिशियल लाइब्रेरी में रिचर्ड डैनियल की बुक रखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ निमोनिक साइंस। कमाल की बात है, मार्क ट्वेन ने इस साइंस को यूज़ किया है नंबर्स को याद करने में, नंबर्स को मेमोराइज करने में, और बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में बताया है कि ये बहुत ही पावरफुल साइंस है। पूरे वर्ल्ड में इसी पर निमोनिक साइंस और मेमोरी साइंस के ऊपर अलग अलग तरह की चैंपियनशिप्स होती रहती हैं, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस पे कैटेगरीज है जिसके अंदर लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लेते हैं। ये बहुत ही अप्रूव्ड साइंस है, और यही साइंस आप अगर सीख लें और इसे पढ़ाई में यूज़ कर लें तो इस साइंस की हेल्प से आप वो सब याद कर पाएंगे जिन्हें याद करने में या तो आपको डिफ़िकल्टी आती है, या उन्हें जल्दी भूल जाते हैं, या आपको बहुत टाइम लगता है। ये होने वाला है। इसकी स्पेलिंग है निमोनिक्स, MNEMONIC, निमोनिक। ये एम साइलेंट रहता है इसके अंदर, है ना। तो निमोनिक साइंस जो है वो आपने आज तक सीखा नहीं। आपने, हो सकता है कई लोगों को तो नाम भी नया लग रहा होगा। कमाल की बात बताऊं, ये हॉलीवुड में इस पर मूवी है, जॉनी निमोनिक, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये बहुत पॉपुलर चीज़ है कई कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं हुई, और वर्ल्ड में इसके बहुत कम जानकार हैं, बहुत कम इसके एक्सपर्ट हैं। मैंने खुद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है इस साइंस को यूज़ करते हुए, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मैं ये मानता हूँ, जब मैंने अपनी लाइफ को इस साइंस के साथ जोड़ा तो मुझे पता चला काश ये हमारे टाइम पे आ जाता। हम जब छोटे थे तो हमारे एग्ज़ाम में आ जाता, तो हाँ, हम भी उस वक्त इसको सीख करके ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाते, और वो हमें आज भी याद होता। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, निमोनिक साइंस कैसे काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो है आर्टिफिशियल एड टू मेमोरी। आपको जो चीज़ डिफिकल्ट लगती है उसको याद ही मत करो। आर्टिफिशियल एड, उसकी बजाय उससे मिलता जुलता एक आर्टिफिशियल विजुअल तैयार करो, जो आपको या तो याद ही हो जाएगा या पहले से ही याद है। तो जैसे ही आपके सामने वो आएगा, उससे जुड़ा हुआ आपका डिफिकल्ट आंसर अपने आप ही आ जाएगा। इसको थियोरेटिकली आपने सुना, हो सकता है आपको कम समझ में आया, ज़्यादा समझ में आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये इतना पता है कि जब आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा आपको। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमने बचपन में ईयर के जितने भी मंथ्स होते हैं, उन मंथ्स के डेज याद रखने के लिए नकल्स को कई बार यूज़ किया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। और लॉजिकली ध्यान रखा है कि जो ऊपर वाला है ना, वो जो है, जो टिप्स हैं वो सारे के सारे 31 डेज के हैं, और जो डिप्स हैं उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें जो डेज हैं वो 31 से कम डेज हैं, है ना, या तो 30 है, या फरवरी में वो 28, 29 होते वो हैं। तो हमने इसको इस तरह से लॉजिकली याद किया। ये, इसका कोई आपस में रिलेशन नहीं है, हमने इसको एक आर्टिफिशियल एड दिया। उन महीनों को रट के दोहरा के याद करने की बजाय या याद रखने में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इस वजह से हमने एक आर्टिफिशियल एड दे दिया। यही होता है निमोनिक साइंस। ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल था इसका। इसके एडवांस एग्जाम्पल आप अपने इस प्रोग्राम में सीखेंगे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखो, आपके सामने एक वर्ड है, उसका नाम है विबग्योर। विबग्योर का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, ये डिक्शनरी वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन आपने बचपन में सुना होगा, आपके टीचर ने भी बोला होगा, आपको बोलते समझ में भी आ रहा होगा कि क्या होता है विबग्योर। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के 7 कलर्स का सीक्वेंस याद करने के लिए एक वर्ड आर्टिफिशियली बना लिया गया, विबग्योर। यानी वी यानी वॉयलेट, आई यानी इंडिगो, बी यानी ब्लू, जी यानी ग्रीन, वाई यानी येलो, ओ यानी ऑरेंज, और आर रेड। तो ये सीक्वेंस याद रह जाए, इसके लिए एक आर्टिफिशियल वर्ड बना लिया, आर्टिफिशियल एड टू मेमोराइज। दिस इज व्हाट, ये ब्रेन साइंस का एक और एग्जाम्पल रहा। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जब आप अपनी पढ़ाई में इसको यूज़ करेंगे तो एडवांस एग्जाम्पल्स या एडवांस एप्लीकेशंस आप सीखेंगे, जिससे आप अपनी पढ़ाई के कंटेंट को बहुत आसान कर पाएंगे। द साइंस ऑफ मेमोराइजेशन, द साइंस ऑफ रिकलेक्शन इज नोन एज निमोनिक साइंस। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और अगले चैप्टर में मिस्टर SCIAS के दूसरे लेटर्स को, एक एक लेटर्स को आप समझते जाएंगे, और सारे फैक्टर्स आपको क्लियर होते जाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बी इंटेलिजेंट।